युवतियों को झूठे प्रेम जाल से बचने का संदेश। प्रेम विवाह, लव जिहाद व धर्मांतरण पर आधारित फिल्म द कन्वर्जन। जी हाँ, इसी फिल्म के माध्यम से समाज में युवक और युवतियों के बीच ये संदेश पहुँचाया जा रहा है कि वे अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लेने से पहले इस फिल्म को ज़रूर देख लें। द कन्वर्जन फिल्म के डायरेक्टर विनोद तिवारी जी ने बहुत ही गंभीर विषय समाज के सामने एक फिल्म के माध्यम से रखा है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली विंध्या तिवारी जी, प्रतीक शुक्ला, रवि भाटिया, सपना चौधरी, विभा छिब्बड़ और सुनीता राजभर। इन सभी कलाकारों ने अपनी अदाकारी से इस फिल्म की स्क्रिप्ट में जान डाल दी। जैसा कि कह सकते हैं कि पिक्चर का जो टॉपिक है वो बहुत ही संवेदनशील है। फिल्म के डायरेक्टर विनोद तिवारी जी ने जन जन तक फिल्म के माध्यम से दिया जाने वाला संदेश सभी दर्शकों तक पहुंचे के लिए द कन्वर्जन मूवी का निर्देशन बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। अगर आप लोग भी द कन्वर्जन मूवी देखने के लिए थिएटर का रुख कर रहे हैं तो ज़रूर जाइए। द कन्वर्जन मूवी द्वारा दिया जाने वाला संदेश जन जन तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस बात का बीड़ा उठाया कि फिल्म द कश्मीर फाइल जैसी सफलता प्राप्त करे और फिल्म के माध्यम से दिया जाने वाला संदेश सभी दर्शकों तक और जन जन तक पहुंचे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक श्री विजय जौली जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री श्याम जाजू जी के नेतृत्व में एक महादेव रोड में स्थित फिल्म डिवीजन ऑडिटोरियम में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखे। साथ ही ऑडिटोरियम में मूवी देखने आए दर्शकों ने भी अपनी उपस्थिति बड़ी संख्या में दर्ज करवाई। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ऑडिटोरियम में बने सिनेमा हॉल में सभी दर्शक इस फिल्म को देखने आए हैं। कुछ दर्शक तो ऐसे भी हैं जो कि विदेश तक से भी इस फिल्म को देखने के लिए भारत पहुंचे हैं। जी हाँ, हम आपको उनसे ज़रूर मिलवाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे कि उनको फिल्म कैसी लगी, फिल्म का निर्देशन कैसा था और कलाकारों ने कैसा काम किया। एक महादेव रोड में स्थित फिल्म डिवीजन ऑडिटोरियम में भाजपा के वरिष्ठ नेता द कन्वर्जन मूवी के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि यह फिल्म प्रेम विवाह, लव जिहाद और धर्मांतरण पर आधारित है। इस फिल्म में केंद्र बिंदु साक्षी है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इस फिल्म में साक्षी के ऊपर प्रेम विवाह व लव जिहाद के चलते हुए अत्याचार और उसकी मार्मिक स्थिति को दिखाया गया है, जो लव जिहाद की साजिश का शिकार बनती है। कन्वर्जन मूवी में इस बात का कतई विरोध नहीं है कि प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन झूठे प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण जैसी स्थिति ला देना, इसका अधिकार स्वतंत्र भारत में किसी को नहीं है। धर्मांतरण की संवेदनशीलता व दुखद स्थिति का सटीक चित्रण इस फिल्म में किया गया है। द कन्वर्जन फिल्म को देखने वाले मुख्य दर्शकों में भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष सेवानिवृत्त श्री सरदार जे सिंह, सुदर्शन टीवी चैनल प्रमुख सुरेश चौहान के, आचार्य डॉक्टर लोकेश जैन मुनि, विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली अध्यक्ष कपिल खन्ना, नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक रामवीर सिंह भिदोड़ी जी, पश्चिमी दिल्ली से सांसद श्री परवेश वर्मा जी, दक्षिणी दिल्ली से सांसद श्री रमेश भिदोड़ी जी सहित भाजपा से निगम पार्षद एवं पूर्व महापौर फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखे। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता एवं भारतीय सेना को सेवा देने वाले श्री जे सिंह जी, मूवी के डायरेक्टर श्री विनोद तिवारी जी एवं सभी गणमान्य अतिथि एवं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने भी अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दर्ज करवाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जे सिंह जी। अब मैं आज के कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक हैं, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री श्याम जाजू जी से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें संबोधित करें और इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर साहब अपने मन की भावनाओं से आपको अवगत कराएंगे। विनोद तिवारी जी। किसी को लंबा भाषण नहीं सुनना है, सबको फिल्म देखनी है और राजनीति में काम करने वाले को सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये ध्यान में नहीं आया तो राजनीति में काम करने लायक नहीं। जिस प्रकार की ये फिल्म बनी है ये केवल रंजन नहीं है कि सुरेश जी ने कहा कि 2005 में उन्होंने ये विषय शुरू किया था,
आज का विदारक सत्य यह है कि इस वास्तवता से हम सब अवगत हो रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दिनों में कौन सा संकट आ रहा है उसका ध्यान रखकर ये सब जो आर्टिस्ट है, जो हमारे प्रोड्यूसर है, इस फिल्म के स्क्रिप्ट बनाने वाले सब लोग हैं, इन्होंने केवल फिल्म के लिए नहीं बनाई, केवल अर्थार्जन के लिए नहीं बनाई, एक पैशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, इसकी रिस्क उठाते हुए उन्होंने फिल्म बनाई है। महादेव रोड के इस सभागार में आप विजय जी ने काफ़ी लोगों का उल्लेख किया, काफ़ी लोगों का वो कर नहीं पाए। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ हमारी कुमुद दीदी बैठी है, उनके पति बैठे स्विट्जरलैंड से आए, उनका मेरे को फ़ोन आया, भाई साहब ऐसे फिल्म का यहाँ हो रहा है और आपने मुझे बुलाया नहीं। इस प्रकार की भावना यहाँ बैठे हुए सब लोग अपना अपना वजूद रखने वाले हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से, अपने संपर्क के माध्यम से ये फिल्म के बारे में प्रबोधन, प्रचार प्रसार करने का काम हम सब लोग करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रत्यक्ष देखने के बाद इसकी चर्चा इसी हॉल में, विजय जी उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, आपने ऑर्गेनाइज किया था, कश्मीरी फाइल्स 8 तारीख को डिक्लेयर वहाँ लॉन्चिंग होने के पहले इसी सभागार में उसका हुआ और उसके बाद किस प्रकार से वो बढ़ी, हम सब लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी है। तो हाँ बिल्कुल आप थे, तो इसलिए सब ये मंच पर ये जो खड़े हैं और सभागार में सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सब लोग शरीक करने आए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ही इज़ अ यंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द डेली स्टडी ग्रुप। गोपाल गर्ग पीछे बैठे। बनाना 24 साल से फिल्म बना रहा हूँ, फिल्म लाइन में हूँ, लेकिन एक सोच थी और जब ये फिल्म बनाने की चर्चा हुई तो मेरी श्रीमती जी ने एक कहानी लिखी है और उन्होंने ही आइडिया दिया कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए। तो पहले ही बार में मुझे लगा कि ये टीवी चैनल। साथियों की ओर से भूपेंद्र कंसल, शुभम, मुकेश गुप्ता जी और आगे ऐसे और करम भी और प्रकरण भी और चलचित्र भी हम दिखाते रहेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा आप ताली बजाकर अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फिल्म को शुरू करें और लाइट्स को बंद कर दें। आई एम सॉरी, कॉर्पोरेटर्स में अभी उनकी मीटिंग लेके आ रहे हैं इसलिए इनको देर हो गई। वी टेक एक्सक्यूज ऑन बिहाफ ऑफ यू फ्रॉम एवरीवन। फिल्म में अपने अदाकारी का लोहा मनवाने वाले फिल्म के कलाकार भी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखे। आपने सर पिक्चर देखी, कैसी लगी और क्या कहना चाहेंगे यूथ को? मैं अपने नौजवान पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है तो सबको साथ लेके चलना होगा और हमारी सहनशीलता जो है वही हमारी ताकत है और हम मिलजुल के इकट्ठे कंधा से कंधा मिला के अपने देश को आगे अग्रसर करेंगे तो हिंदुस्तान एक महान शक्ति बन जाएगा, कोई उसमें शंका नहीं है। सर और सर जैसे कि लव जिहाद का मुद्दा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सर आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सब मज़हब जो हैं, सब मज़हब अच्छे हैं। मेरे मदर भी मुझे कहते थे बेटा नेकी करो और कुएं में डालो। तो कहने का मकसद ये है कि हमें कट्टरपंथा हटानी है, उस कट्टरपंथा से ही प्रॉब्लम हो रहे हैं और सियासत बीच में आ रही है तो और बढ़ रहे हैं प्रॉब्लम। तो इसलिए हमारे नौजवान पीढ़ी को यही मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, उनकी ज़िंदगी वो खुद फैसला करें, लेकिन ये सोच ले कि उससे हमारा जो कौम है, हमारा जो कम्युनिटी है, उसमें शांति बहाल रहे और हम तरक्की की तरफ बढ़े। तो इसलिए मैं समझता हूँ हर रिलीजन को आज की सदी में एक रिव्यू करना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने असूलों को फॉलो करें। कई असूल ऐसे हैं जो कि उस सदी में ठीक थे पर आज की सदी में ठीक नहीं है, तो हमें वही असूल आगे बढ़ाने चाहिए जो इंसानियत के लिए अच्छे हैं। तो एक अच्छा इंसान बनना यही सब मज़हब बोलती थे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने यूथ को कि अच्छे इंसान बनो। मज़हब की मतलब नहीं होता, कट्टरपंथी अच्छी नहीं है, चाहे किसी भी मज़हब की हो, और अच्छे असूल फॉलो करें ताकि मानवता का हमें आगे बढ़ावा मिले। सर पुनः अपना परिचय दे दीजिए।
मैं भारत का सेनापति रहा हूँ, जनरल जे सिंह मेरा नाम है, और मैं अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल भी रहा हूँ 5.5 साल। तो मेरा बहुत देश की सेवा में मैंने अपने आप को समर्पित किया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जो हमारी फ़ौजें हैं उन्होंने एक नमूना पेश किया है कि देश को आगे कैसे ले जाना, सब मज़हब के लोगों को कैसे लेके जाना, और लीडरशिप क्या होती है, आगे से लीड करो। और मेरे कश्मीर में मैंने अपना खून भी देश के लिए समझ सकते हैं कुर्बान किया। इनके बारे में 2 लाइन बोल दूँ। सर मूवी को लेकर 2 शब्द सर, जैसे कि धर्मांतरण को लेकर मूवी है, और सर यूथ को क्या कहना चाहेंगे, और सर आपको पिक्चर कैसी लगी? लव जिहाद की थीम सेंट्रल पॉइंट कर जो फिल्म बनाई है, मुझे ऐसा लगता है कि आज का वास्तव का चित्रण, एक विदारक चित्र इसमें व्यक्त किया है। वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक इस प्रकार का इसमें रहेगा। युवा आयु में ज़्यादा दूर की ना सोचते हुए लोग कैसे भावना के में आकर कैसे इसमें फंस जाते हैं और उनका कैसे फ्यूचर होता है, ये सब इसमें चित्रण किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए ये बहुत आवश्यक फिल्म है। सच्चर साहब मेरे मित्र थे। एक बार सच्चर साहब ने इनसे पूछा कि सेना में जाति की जनगणना करके बताइए। तो जे साहब ने कहा कि हमारी सेना में जाति नहीं होती, कमांड होती है, कोर होती है, और जिस कोर में जो व्यक्ति होता है वो कोर का व्यक्ति होता है। सिख रेजिमेंट है तो वो सिख होगा, गोरखा रेजिमेंट है तो गोरखा होगा। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं होती, और उन्होंने वो निर्णय को इग्नोर किया। सर आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मैं KN सिंह राठौड़, मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा का, और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक यूनिवर्सिटीज़ का मैं एडवाइज़र होता हूँ। वर्ल्ड मास कम्युनिकेशन में डायरेक्टर हूँ। जहाज़ में अगर कोई बैठता है तो एक टिकट ली जाती है। सिनेमा हॉल में भी कोई आया तो टिकट लिए, और टिकट नहीं ली तब भी सिनेमा हॉल में सबकी जाति बराबर है ना। जिसने 10 रुपये की टिकट ले ली वो सिनेमा हॉल का 3 घंटे का मालिक होता है। तो हम लोगों की ये है कि हम लोगों का इंडिया में कुछ लोग कुछ भी सोचें। कुछ लोग सोचते हैं लादेन मरे या बुश, हम दोनों में खुश। लेकिन हम लोग सोचते हैं ना लादेन मरे ना बुश, और दोनों पे लगना चाहिए अंकुश, और अंकुश लगाने का काम जे साहब का है। धर्मांतरण को लेकर ये पिक्चर बनी है, और लव जिहाद का भी थोड़ा एंगल इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो सर क्या मैसेज दिया जा रहा है इसमें से? देखिए, बहुत ज़रूरी विषय है और लोगों को समझने वाला है कि ये एक इत्तेफाक नहीं है। लव जिहाद ये एक सोची समझी साजिश है इस देश को ख़त्म करने के लिए। नई युवा पीढ़ी कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद में जिस तरीके से उनकी आंखें खुली, इस पिक्चर के बाद भी हमारी युवा पीढ़ी की आंखें खुलेंगी। केवल मैं ऐसी ही कामना करता हूँ। सर कोई ऐसा नहीं लगता कि कुछ इससे कंट्रोवर्सी और बढ़ जाएगी और विपक्ष को थोड़ा मुद्दा मिल जाएगा किन्हीं बातों को लेकर? देखिए, अगर देश के किसी बुराई की जो सच्चाई है उसको दिखाने में अगर हमारे विपक्ष के लोग ये समझते हैं कि वो कंट्रोवर्सी बढ़ाएंगे तो बढ़ाएं, मगर उससे मैं समझता हूँ नुकसान कम है, मगर फ़ायदा ये है कि हमारे देश की जो पीढ़ी है उसकी आंखें खुलें। सर वहीं दूसरी तरफ सर जैसे कि पिक्चर के नाम से ही प्रतीत हो रहा है पिक्चर लव जिहाद के ऊपर है, तो सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं और पिक्चर क्या संदेश दे रही है? देखो, धर्मांतरण से ही देश में विभिन्नता फैलती है, और कुछ एक वर्ग ऐसा है कि जो केवल मैं जीवित रहूं, अन्य वर्ग के सभी लोगों की किसी न किसी रूप में समाप्ति की जाए। जो एक विशेष समुदाय, विशेषकर भारत में मुस्लिम समुदाय के द्वारा ये तुष्टीकरण का काम करने का प्रयास समय समय पर लव जिहाद के रूप में बरगलाकर बच्चों को नाम बदलकर बबलू, सोनू, मोनू ये नाम रखकर बच्चों को बरगलाकर ले जाया जाता है, और बाद में जब उसकी जांच होती है, पाया जाता है, तो ये मानसिकता रहती है कि कहीं ना कहीं से हिंदू समाज के बच्चों को या गैर मुस्लिम समाज के बच्चों के साथ शादी करने के बाद केवल उस बच्ची को बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में उपयोग किया जाए, ना कि उसकी भावनाएं, ना कि उसका जीवन, ना कि उसका जो एक मौलिक अधिकार है मानवता के अंदर, मनुष्यता का, उसकी चिंता ना करके और एक नेगेटिविटी के रूप में देखा जाता है। तो ये धर्मांतरण हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभिशाप है, जिस पर कई राज्यों ने तो पाबंदी लगा दी है, और इस प्रकार की फिल्मों को दिखाने के बाद निश्चित रूप से लोगों के अंदर जागरूकता आए, और आने वाले टाइम में जो लोग मिसगाइड होते हैं
और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए कि जब लव जिहाद के नाम से अपना नाम और रूप बदल कर और इस प्रकार की घृणित कार्य करते तो उन पर रोक लगे। तो समाज के बदलाव के लिए समय समय पर इस प्रकार की फिल्में लाई गई हैं। समाज में चाहे बच्चों के ऊपर हो, चाहे नारियों के ऊपर हो, चाहे गरीबों के ऊपर हो, चाहे कहीं ना कहीं दिव्यांग लोगों के ऊपर हो, इस प्रकार की फिल्मों के माध्यम से कहने के समाज में बदलाव आया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सब फिल्म बनाने वालों को, फिल्म के डायरेक्टर को और इसमें काम करने वाले सभी कलाकारों को। सर जैसे कि पिक्चर के नाम से ही प्रतीत हो रहा है पिक्चर धर्मांतरण के ऊपर है, तो सर क्या मैसेज है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, ज़रूर देखना चाहिए युवा पीढ़ी को, और फिर वो स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए। सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष के आगे हाथ एक और मुद्दा लग गया है इस पिक्चर को देख के? नहीं, मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सभी से अपील कर रहा हूँ फिल्म को जरूर देखें। तो सर आपको कैसा लगा अभी पिक्चर का और कलाकारों का काम? नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो बहुत लगता है लग रहा है कि पिक्चर कश्मीर फाइल की तरह आगे ग्रो अप कर पाएगी? चलेगी, बहुत अच्छी पिक्चर है। मेरी ओर से सभी हीरो और हीरोइंस को और सभी आर्टिस्ट को बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। मुझे श्री विजय जौली जी जो हमारी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर भी हैं और मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं, उन्होंने आमंत्रित किया। मैं उनका प्रति धन्यवाद करता हूं और सभी से अपील करता हूं फिल्म को जरूर देखें। जैसे कि सर पूरी दिल्ली में पोल खोल अभियान चल रहा है आपकी पार्टी द्वारा, तो सर उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो तो चल रहा है, दिल्ली भर में पार्टी का कार्यक्रम है और पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर दिल्ली के लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आज लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, दिल्ली बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है, दिल्ली के स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं है, दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह कोलैप्स कर गया है, दिल्ली की सड़कें जो हैं उनके ऊपर गड्ढे हैं, पेरिस और लंदन जैसी सड़क बनाने की बात कही गई थी, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रही है, किराएदारों के साथ जो वायदा किया था कि किराएदारों का जो किराया है उसको माफ़ किया जाएगा या सरकार की ओर से किराए जो मालिक लोग हैं उनको दिया जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की है। ना दिल्ली में कोई नया फ्लाईओवर बना है, ना दिल्ली में कोई डीटीसी की बस खरीदी गई है। गरीब आदमी बहुत दुखी है कि पिछले 7-8 साल में एक राशन कार्ड भी अरविंद केजरीवाल की सरकार गरीबों को बनाकर नहीं दे पाई है। दिल्ली में जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी है, ऐसा लगता है कि वो बूचड़ खानों से भी ज़्यादा बदतर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हॉस्पिटल्स के बारे में कहा है और WHO ने पॉल्यूशन के बारे में कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल है। तो इसलिए दिल्ली, चाहे आज एजुकेशन का मामला हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो, चाहे हमारी रोड्स की बात हो, तो सभी की हालत बहुत ख़राब है। और भारतीय जनता पार्टी जो है घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रही है और लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित भी हैं कि दिल्ली में लोगों को कई दिन तक पीने का पानी नहीं मिलता है। जो पीने का पानी मिलता भी है वो इतना गंदा है कि उसको पीकर लोगों का पेट ख़राब हो रहा है, किडनी ख़राब हो रही है, लीवर ख़राब हो रहा है। हज़ारों लोग दिल्ली जल बोर्ड का गंदा पानी पीकर बीमार हो गए हैं। तो ये लोगों में आम चर्चा है, डेवलपमेंट के काम जो हैं वो पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है कि जब भी असम्बली को चुनाव होगा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोग ज़रूर उनको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सर, ये आयुष्मान योजना के जो कार्ड बनाए जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड, ये केजरीवाल ना बना के हमारे मोदी जी बनवा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना, अगर ये योजना दिल्ली में लागू हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से हर व्यक्ति यदि कोई बीमार हो जाए तो उसको 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी। उस योजना को लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, यदि किसी गरीब आदमी के पास पक्का मकान नहीं है तो सरकार की ओर से लगभग 4 लाख रुपया पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सभी प्रदेशों में मोदी जी की सरकार की ओर से दी जा रही है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में ये भी झूठ बोला कि वो दिल्ली के 72 लाख उन गरीब लोगों को जिनको 8 किलो गेहूँ 2 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है, वे घर घर जाकर उसको बांटना चाहते हैं। और हाई कोर्ट को ये भी नहीं बताया कि ये जो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है दिल्ली सरकार को, ये मोदी जी की सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
जब हाईकोर्ट को मालूम हुआ कि ये राशन मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है, ये केवल राशन की दुकान से ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो हाईकोर्ट को कहना पड़ा अरविंद केजरीवाल, यदि आप घर घर लोगों को राशन पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपनी सरकार की ओर से कोई योजना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी भी 60 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है, तो उनके पास राशन कार्ड नहीं है। आप उनके राशन कार्ड बनाकर आप उनको अपनी सरकार की ओर से, जिस तरह से मोदी जी की सरकार 72 लाख लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को 8 किलो गेहूँ 2 किलो चावल हर महीने मुफ्त दे रही है, तो आपकी सरकार भी दे सकती है। लेकिन उन्होंने अब अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने भी द कन्वर्जन मूवी के स्क्रीनिंग के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पिक्चर धर्मांतरण के ऊपर है, तो सर क्या मैसेज दे रही है पिक्चर, थोड़ा बताएंगे सर विस्तार से। अंतर्जातीय विवाह और उससे भी ज़्यादा अपने धर्म को छुपाकर किसी को फेक लव के प्रेम जाल में फंसाना किसी भी धर्म के युवक या युवती को शोभा नहीं देता। और इस प्रकार के लव जिहाद के माध्यम से जीवन के पथ पर चलने वाली युवतियों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, शायद द कन्वर्जन धर्मांतरण विषय पर आधारित आज की इस फीचर फिल्म के माध्यम से हम भी और भारत के श्रोता भी उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनकी व्यथा से ओतप्रोत भी हो रहे हैं। सर, ऐसा नहीं लगता कि पिक्चर के माध्यम से कुछ अपोजिशन पार्टी को कुछ मुद्दा हाथ लग जाएगा? देखिए, जिनको राजनीति करनी होती है वो तो खाने में भी राजनीति ढूंढ लेते हैं, बात करने में भी राजनीति ढूंढ लेते हैं। जिनको विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना है वो अपनी भूमिका को सार्थक करें, लेकिन देश के नौजवानों को वास्तविक चित्रण देखने से मत रोकें, ये मेरी सबसे प्रार्थना भी है। सर, कश्मीर फाइल के बाद भी लोगों को बहुत समझ आई है कि वहाँ पे बहुत गलत हो रहा था हिंदुओं के साथ, तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ, हम यही सोचते हैं कि इसके लिए भी ये अच्छा मैसेज मिले लोगों के लिए। ये देखिए, भारतवर्ष जिसमें 78% से भी ज़्यादा हिंदू मूल के लोग रहते हैं, उस देश के अंदर हिंदुत्व की बात करने वालों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता रहा है, मुझे लगता है मोदी युग में वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में जहाँ हम विकास की बात करते हैं, हम अपने अपने धर्म के ऊपर गर्व अवश्य कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है और ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में मान्य भी नहीं है। नमस्कार जी। सर, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम विनोद तिवारी है और द कन्वर्जन का मैं डायरेक्टर हूँ। हाँ जी सर, ये क्या सोच रही है ऐसी कि आपने ऐसी फिल्म बनाई और ये समाज में क्या मैसेज डालेगी? देखिए, जब बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है ना तो उसका इलाज ज़रूरी है। लव जिहाद अब इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि हमें इस पर खुले मंच पर चर्चा करनी चाहिए। अपनी बेटियों को बचाना है तो हमें लव जिहाद पर खुली चर्चा करनी चाहिए, ताकि कोई विधर्मी हमारी बेटी की तरफ आंख उठा के ना देख सके। प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर? देखिए, प्रेरणा तो समाज में रोज़ लड़कियां सूटकेस में मिल रही हैं, रोज़ लड़कियों को मार दिया जाता है। शायद आपके पड़ोस में भी कभी सुना होगा कि उसके साथ में ऐसा हो गया, लव जिहाद हो गया तो उसको मार दिया गया। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। सेव अवर डॉटर, सेव अवर डॉटर। हमें भारत की हर एक बेटी को बचाना है। रेप केसेस के ऊपर है या मर्डर के ऊपर है? देखिए, लव जिहाद, जो लड़की तिलक कलावा बांधकर जो हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं, जो नाम छुपाते हैं, झूठी पहचान छुपाकर प्यार करते हैं, फिर उनको मार दिया जाता है, ये एक कहानी।
थैंक यू सर। सर जैसे कि पिक्चर के नाम से ही जाहिर हो रहा है धर्मांतरण को लेकर पिक्चर बनी है, तो सर समाज में ये कैसा एक प्रतिरूप डालेगी, क्या इसका एक इम्पैक्ट रहेगा? देखिए 2001 से लेके 2011 के बीच में जो जनगणना हुई उसमें 66 लाख महिलाएं थी जिनकी शादी एक्स्ट्रा हुई। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब शादी पुरुष और महिला के बीच होती है तो ये 66 लाख महिलाओं की शादी ज़्यादा कैसे हुई? तो इसका मतलब है कि 66 लाख हिंदू लड़कियों की शादी गैर हिंदू से हुई। अब यह आंकड़ा लव जिहाद और कन्वर्जन का है तो नहीं, क्या है? और आप देख रहे हैं कि हाथ में कलावा बांध के, नाम बदली बता के, फर्जी तरीके से लोगों को भ्रमित करके लव जिहाद में फंसाया जाता है। उस विषय पर एक फिल्म बनी है और मैं शुरू से ही ऐसे विषयों का समर्थक रहा हूं और लोगों को कहूँगा कि ऐसे फिल्म को थिएटर में जाके अवश्य देखें। सर इससे विपक्ष को मुद्दा नहीं मिल गया, आपको नहीं लगता? देखिए कोई हर चीज़ राजनीति की नहीं होती और मुझे प्रसन्नता है कि इस फिल्म को लेकर किसी भी पक्ष ने कोई राजनीति नहीं की, क्योंकि किसी भी दल के किसी भी नेता के परिवार नहीं बचा है जो लव जिहाद का शिकार नहीं हुआ हो। तो इसलिए इसमें कोई राजनीति नहीं हुई है, ना करनी चाहिए। सर पुनः अपना परिचय दे दीजिए। सुरेश चौहान के संपादक, सुदर्शन न्यूज़। श्वेता जी आप कैसा लगा ये पिक्चर? हाँ विंध्या जी कैसा लगा आपको ये पिक्चर का? पिक्चर करके तो बहुत अच्छा लगा। ये तो मतलब एक बहुत ही छोटी सी बात मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये फिल्म हमारे देश की बेटियों के लिए समर्पित है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की बेटियों के लिए समर्पित है। और मैं इस बात के लिए बहुत आभार है मेरा कि मुझे इस रोल को करने का अवसर मिला। बहुत कम एक्ट्रेसेस को ऐसा मौका मिल पाता है जहाँ पर आप इतने लेयर्ड रोल को कर पाएँ। और साक्षी मिश्रा को सबने बहुत प्यार दिया है, आप सब ने बहुत प्यार दिया है। तो बस मेरे पास शब्द नहीं है। और आगे भी अपनी फ्यूचर में मुझे पता है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर आ चुकी है। लोग काफ़ी दे लुक फॉरवर्ड कि मैं हर रोल जो भी अपनी लाइफ में अब करूँगी उसमें कुछ ना कुछ मैसेज रहे। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही संजीदगी वाले रोल करूँ लाइफ में। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार। जी इस फिल्म के बारे में क्या बताएं? इस फिल्म ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं, एक मुहिम है, एक सोशल कॉज है, एक अवेयरनेस है और एक सच की एक आवाज़ है जो इस फिल्म के थ्रू हमने पेश करने की कोशिश की है। और मैंने इस फिल्म में जो भूमिका निभाई है वो पूरी आप फिल्म देखेंगे तो ही पता लगेगा। थोड़ा सा आपको बता दें, ट्रेलर में हमने देखा है। जी मैं ऐसा हीरो भी कहते हैं और विलन भी। एक ऐसा हीरो जो अपने आप में विलन है, क्योंकि हमारी फिल्म में जो दिखाया है, जो थीम है लव जिहाद, जो हमारी बेटियों को सेव करने के लिए, तो उसमें हीरो को विलन भी बनना पड़ता है। और टिपिकल रोल है, बहुत मेहनत की है शायद आप? बहुत मेहनत की, बहुत इंतज़ार किया, बहुत बड़ी जंग लड़ी हमने इस चीज़ को आगे पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये फिल्म सेंसर भी नहीं हो रही थी। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है और इस किरदार को जीने के लिए, बिकॉज एक आर्टिस्ट जब तक उस किरदार को जीता नहीं है वही कैमरे के थ्रू ऑडियंस तक पोर्ट्रेट करता, तो सबसे पहले आर्टिस्ट को उस किरदार में रमना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसको काफ़ी इसमें मेहनत की और आई गॉन टू दैट कैरेक्टर एंड लेयर। सो काफ़ी मज़ा आया इसको करने के लिए और मैंने इस किरदार को जिया। मैं चाहता हूँ कि इसको सब लोग ज़्यादा लोग देखें। और अभी ये काफ़ी चर्चा हो भी रही है, बिकॉज इसको बीच में लोगों ने थोड़ा सा। तो आपकी को एक्टर विंध्या तिवारी जी के साथ कैसा रहा उस समय का, जब आप लोग शूटिंग कर रहे थे, तो वो दौर थोड़ा बताएं। हाँ देखिए, इसकी शूटिंग जो हुई थी मोस्टली वाराणसी में हुई थी, काशी में, और महादेव का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और हम लोग इतने टाइम से साथ में काम कर रहे हैं, मोर लाइक अ फ्रेंड्स हो गए हम लोग और इतना साथ में यूनिटी थी। बिकॉज उसमें क्या था कि इसमें हीरो विलन भी है, तो मैं कभी कभी उनके साथ एग्रेशन भी होता था। जहाँ पे ट्रेलर में आपने देखा होगा कि वो कैसे उसको मार रहा है, पीट रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो थोड़ा सा हो जाता था कट्टू। मुझे कभी एक्शन सीन रहता था या एग्रेसिव होना पड़ता था, फिर थोड़ा रोमांटिक होना पड़ता था। तो ये हम लोग कोऑर्डिनेशन एक्टर्स ज़रूर मेंटेन रखते हैं। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। नहीं, ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म है और इसके जी अप्रोच नहीं, मुझे महादेव ने शायद अप्रोच किया। बिकॉज मैं एक ही पावर को सबसे मानता हूँ, वही सबको मिलवाती है। शायद आप सबसे मैं बात करूँ उनके थ्रू मानता हूँ। तो ये एक सही, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और सही वक्त पे सही इंसान सही लोगों से मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच। मैम नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जी सभी को राम राम। मेरा नाम टीनापुरी जिंदल है। मैं एक जर्नलिस्ट एंड सोशलिस्ट हूँ। मूलतः यूथ के लिए कार्य करती हूँ और नई दिशा देने की कोशिश मेरी हमेशा ही रहती है। जी, जैसे कि आज इस पिक्चर की स्क्रीनिंग हुई है और नाम से ही पता चल रहा है कि धर्मांतरण को लेकर पिक्चर बनी है, तो मैम ये क्या मैसेज दे रही है पिक्चर समाज में, आप कुछ बताना चाहेंगे?
देखिए, ये आजकल आप देख ही रहे हैं कि नव युवक युवतियाँ हम अपना रास्ता भटक रहे हैं। उन्हें भैला फुसला करके एक अलग पथ पे डाल दिया जाता है, जहाँ पर उनके सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। तो ये जो मूवी है, इसको दिखाने का अभिप्राय ये है कि हम अपनी बहन बेटियों को कम से कम उस मार्ग पे जाने से रोक सकें, ताकि वे अपने मूलतः उद्देश्यों को समझ सकें और अपने सही पथ को चुनाव कर सकें। बाकी चुनने की आज़ादी तो सभी को है। हम किसी धर्म के खिलाफ़ नहीं हैं, किसी भी चीज़ के खिलाफ़ नहीं है, लेकिन हम ये समर्थन करते हैं कि हमें किसी भी धर्म को परिवर्तन करने का या किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्ज़ी के बिना जीने के लिए मजबूर करना चाहिए। तो ये मैसेज देती है मूवी कि किसी को भी मजबूर नहीं करना चाहिए, उसे अपनी इच्छा से जीने के लिए अधिकार देना चाहिए। जी, जैसे अभी आपने देखा कश्मीर फाइल के बाद बहुत हंगामे हुए। जी। लगता है कि इसी फिल्म के बाद कुछ हंगामा हो सकता है। वो वाली बात कह सकते हैं हम इसको कि देखिए, हंगामा बरपना तो पुरानी बात है, और हम लोग उसी देश से आते हैं जहाँ पर इस तरह के हंगामों को हमने अपने बचपन से ही देखा है। चाहे वो 47 का बंटवारा हो, चाहे 62 की लड़ाई हो, ये जो सत्य की जो लड़ाई है ना, ये चलती रहती है। तो इसमें हम लोग बस ये कहते हैं कि अब जब जागरूकता के पथ पे चलते हैं तो कभी कभी हमें ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं ना, गिरते ही हैं सरशाह मैदान में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चली। जी, धन्यवाद जी। हाँ, मेरा नाम टीनापुरी जिंदल है। मैं जर्नलिस्ट एंड सोशलिस्ट हूँ। बेसिकली यूथ के लिए कार्य करती हूँ, और कोशिश मेरी ये रहती है कि उन्हें नई दिशाएं दी जाएं और उनके लिए कुछ किया जाए, ताकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जय हिंद, धन्यवाद। आप अपने पिक्चर के साथ बताएंगे सर, यहाँ पर जो ये कन्वर्जन के प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में। देखिए, मेरा नाम अनिल कुमार गर्ग है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जहाँ तक बात इस फिल्म की है, ये फिल्म आज का यथार्थ वर्तमान क्या चल रहा है पूरे देश में, उसको दिखाती है, और इसको देख के समझ के हम भविष्य को कैसे बचा सकते हैं, कैसे भविष्य में हम लव जिहाद से हमारी जो बेटियाँ हैं, खासकर 14 से 18 साल की जो हमारी बेटियां हैं, उनको समझा सकते हैं कि और कैसे इससे बचा जा सकता है, वो इससे सीख सकते हैं। हमें ये मालूम है कि ये जो उम्र होती है, ये उम्र थोड़ी समझने की कम होती है और जोश की ज़्यादा होती है। इस फिल्म के माध्यम से ये जो हमारी बेटियां हैं, ठीक ढंग से उस दृश्य को समझ पाएंगी जो दृश्य उनके सामने अभी नहीं प्रस्तुत हो रहा, लेकिन भविष्य में उनको जिसका सामना करना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूँ, ये जो फिल्म है, ये हमारे देश के भविष्य को बचाने की फिल्म है। ये कुछ विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी सर समाज में? अभी थोड़ा जैसे कि मामला थोड़ा सा कि अभी चल ही रहा है हिंदू मुस्लिमों को लेकर, और विपक्ष खासकर ये बात बोलता जा रहा है कि हिंदू मुस्लिमों का मुद्दा ज़्यादा उठाया जा रहा है और महंगाई को लेकर कोई बात नहीं की जा रही है। देखिए, दो बातें आपने कही हैं। पहली बात है कि आपको कहना है कि इससे कोई माहौल ख़राब होगा। माहौल ख़राब नहीं होगा, माहौल ख़राब होने से बच सकेंगे। देखिए, लव जिहाद अगर एक बीमारी है तो उसको बचाने का काम हम सबका है, हिंदू समाज का है। और हिंदू समाज इस तरह की मूवी जब देखेंगे हमारा यूथ, क्योंकि कई बार क्या होता है, बोलने से बात नहीं समझ में आती, चित्रण होता है, पटकथा चित्रण होता है, उससे समझाना आसान होता है। फिल्में एक बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं हमारे यूथ पीढ़ी पर, और ये एक ऐसा प्रभाव होगा जो देश को बचाने का, भविष्य बचाने का होगा। दूसरी बात, आपने आज के वातावरण की बात की है। आज का वातावरण में कुछ गड़बड़ नहीं है। पहले एक अपीजमेंट की राजनीति चलती थी। अपीजमेंट की राजनीति के चलते एक खास समुदाय, मैं सीधा नाम लूँ तो मुस्लिम समुदाय को अपीजमेंट किया जाता था, उनको बताया जाता था यू आर सुप्रीम। तो आज के जो वातावरण बना है पूरे देश में, आज हिंदू समाज को भी लगने लगा है कि देश में जो सरकार है वो शायद न्याय के साथ खड़ी होगी, इसलिए वो अपने न्याय मांगने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए उठ खड़े हुए हैं। सिर्फ फर्क इतना आया है कि अब हिंदू समाज में न्याय मांगने की अपनी एक जो इच्छा थी, अपना जो अधिकार था, वो जागृत हुआ है। वो कहीं भी अभी देश में कोई अनधिकृत कुछ नहीं कर रहे, अभी भी न्याय मांगने के लिए वो देश के न्यायालय जा रहे हैं, और देश के न्यायालय से ज़्यादा न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये माहौल ख़राब होने वाली बात नहीं है। सर, जैसे कि ये कह रहे हैं कि वो फलावा बांध के अपना नाम चेंज करके ये अपना शादी वगैरह कर लेते हैं, तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा सर? इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के तरीके बहुत सारे हैं। सिर्फ कलावा बांधने और तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। जब आप हिंदू के संस्कारों की बात करेंगे, हमारी बेटियों को मालूम होगा कि हिंदुओं में क्या क्या संस्कार होते हैं। अगर वो अपने जोश से, अपने प्यार के उफान से अलग आके संस्कारों की चर्चा जब करेंगे, तो बहुत देर में जल्दी ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये संस्कार जो हैं वो आसानी से सिखाए नहीं जा सकते, ना ही वो कृत्रिम बनाए जा सकते हैं। तो बेटियों को आज ये सिखाने की चीज़ें इसी फिल्म के माध्यम से पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने परिचय के साथ जैसे कि पिक्चर्स के नाम से ही जाहिर हो रहा है धर्मांतरण के ऊपर पिक्चर है, तो आपके क्या विचार है और आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जय श्री राम। मैं सुनीता सिंह कौर, हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश प्रवक्ता। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो धर्मांतरण होता है उसमें हमारे मतलब कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की कमियाँ हो रही होती है जो हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे मतलब पेरेंट्स जो माता पिता हैं वो ये मूवी सबसे अच्छा एक उद्देश्य लेके आई है कि बच्चों को कुछ सिखाया जाए, कुछ समझाया जाए। तो ये मूवी दिखाएं, प्लस हम अपने बच्चों को थोड़े थोड़े संस्कार दे सकते हैं जिससे हमारी बेटियों को हम समझाएं कि ये चीज़ें होती है। और ये मूवी सबसे अच्छा एक उद्देश्य लेके आई है जिससे मतलब धर्मांतरण से बचा भी जा सकता है और आगे आने वाले समय में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, जो हो रही हैं, उनसे भी बच सकते हैं और आने वाले समय से भी बच सकते हैं। तो क्या लगता है मैम, यूथ को इस फिल्म से कुछ प्रेरणा मिलेगी? क्या लगता है कि ये धर्मांतरण के और लव जिहाद में कुछ कमी आएगी? बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रेरणा लेके आई है मूवी और इससे हमें बहुत उम्मीदें हैं और हमारे आने वाले बच्चों को ये बहुत कुछ सिखा सकती है और सिखाने के साथ साथ उनका भविष्य बचा भी सकती है। सर, जैसे सॉरी मैम, जैसे कि ये आजकल बच्चे घर की नहीं सुनते हैं, तो इस फिल्म को देख के उनको काफ़ी संस्कारों के बारे में बिल्कुल देखिए, हम अगर कहें फिल्म की तो बच्चे हमसे ज़्यादा ये जो उनका कल्चर होता है उन पे बहुत दिमाग पर असर पड़ता है और उसके बहुत कुछ समझ में आएगा बच्चों के। जय श्री राम। जी सर, अपने परिचय के साथ जैसे कि पिक्चर के नाम से ही दर्शा रहा है कि पिक्चर धर्मांतरण के ऊपर बनी है, तो सर आपका क्या संदेश है यूथ को लिए और पिक्चर क्या संदेश दे रही है? देखिए, धर्मांतरण जो शब्द है ये अपने आप में एक बहुत पाप से भरा हुआ प्रतीत होता है। किसी की भी मूल को समाप्त करना, मूल जो उसका धर्म है उसको समाप्त करके धर्म में ले आना। युवाओं के लिए, जहाँ तक आपने युवाओं की बात कही है, वास्तव में युवाओं के लिए ये एक संदेश है कि वो अपनी संस्कृति को पहचानें। तो भारतीय संस्कृति है, क्योंकि युवाओं को हमें जगाने की ज़रूरत है और युवाओं को आगे प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। अगर युवा जग गया देश का, तो वास्तव में इस तरह की जो प्रथाएं चल रही हैं ये वास्तव में नहीं होंगी, ये सब बंद हो जाएगा और जो इस तरह की हमें दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है वो ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएगी। तो क्या लगता है सर, ये पिक्चर भी कश्मीर फाइल की तरह थोड़ा बूम करेगी, आगे बढ़ेगी कोर्स? नहीं, बात बूम की नहीं है। देखिए ना, इसका मैं जो मानता हूँ क्रक्स क्या है, क्या कहना चाह रही है पिक्चर। तो धर्मांतरण जो शब्द है ये अगर हम अपने उसमें लेते हैं संस्कृति में, तो एक पाप की तरह से है ये। तो पिक्चर बहुत बूम करे, लेकिन जो भी इस पिक्चर को समझें उनके मन में ये विचार आना चाहिए कि हमें कम से कम कुछ लोगों से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए और ऐसी प्रथाएं आगे ना चलें। जी, पुनः अपना परिचय दे दीजिए सर। सुधीर अग्रवाल, फॉर्मर नेशनल कन्वीनर, बीजेपी ह्यूमन राइट्स है। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते, क्या हाल है? सर बढ़िया। सर, जैसे कि पिक्चर के नाम से ही पता चल रहा है कि पिक्चर धर्मांतरण को लेकर बनी है, तो सर अभी आपने पिक्चर का फर्स्ट फेज देखा तो कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे यूथ के लिए? देखिए, हर एक को अपने धर्म का पालन करने के लिए, उसमें आस्था विश्वास रखने का सबको अपना वो है। और लेकिन ये जो बहुत सारी ताकतें जो हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को तोड़ने के लिए धर्मांतरण करा करके इस देश में एक विषैली चीज़ें डालना चाहती हैं और इस देश को तोड़ना चाहती हैं, इस परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं, यहाँ की संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है ये फिल्म जो है उसकी तरफ इशारा कर रही है और वो आखिर अंत तक उसकी तरफ जाएगी। हर एक धर्म को मानने वालों को अपने धर्म में आस्था रखने की पूरा आज़ादी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन धर्मांतरण करके, ज़बरदस्ती करके, लव जिहाद करके लोगों को वर्गलाना नहीं चाहिए। सर, कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको कि कहीं विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा इस फिल्म से भी? नहीं, देखिए, पहले ही मुद्दा है, मुद्दा काहे को मिलेगा। लेकिन देश में भारत जो है, मोहल्ले जो है वो हिंदू लोग रहते हैं और उनकी आस्था को कायम रखना, उनके उसमें विषैली चीज़ें नहीं डालना, ये बाकी लोगों का भी फ़र्ज़ है कि वो ऐसे काम ना करें जिससे कि इस यहाँ की जो संस्कृति है उसको तोड़ा जाए। सर, क्योंकि उनके विपक्षी कुछ वरिष्ठ नेता ये कहते पाए गए, पिछली बार भी जब कश्मीर फाइल को आप लोग प्रमोट कर रहे थे, जब पिक्चर को प्रमोट करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता
काम कर रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी लोग हैं, उसमें अब उनको कुछ अच्छा लगता है तो वो भी तो मानस हैं, वो किसी धर्म के मानने वाले हैं, वो अगर वो करते हैं तो क्या बात है। अब कश्मीर फाइल्स को भी तो किस तरह से विरोध किया गया, जो इस मनस्थिति के लोग हैं उनका तो काम ही यही है, वो इसको तोड़ना चाहते हैं, इस देश को। बेटे पे पैर रख सकते हैं? मैम नमस्कार। मैम नमस्कार। मैम आपको पिक्चर कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी अभी तक तो मैम आप आउट ऑफ इंडिया से हैं? हम आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। हाँ। तो पिक्चर के लिए मैम आपको कैसे पता चला यहाँ पे पिक्चर ऐसे लग रही है और इंटरेस्टिंग लगी पिक्चर? पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है और जाजू जी ने हम लोगों को इनवाइट किया तो हम लोग खुशी से आ गए, दिल से बुलाया था। अब देख के तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मैम पिक्चर का सब्जेक्ट जैसे कि धर्मांतरण को लेकर है, तो आपका क्या कहना है धर्मांतरण को लेकर? अभी उसके बारे में यही ये सब देख के समझ में आता है कि जब हम हिंदू धर्म वाले धर्मांतरण नहीं करते हैं तो दूसरे धर्म वाले क्यों धर्मांतरण करते हैं, अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है। तो ये सुन के बहुत मालूम है ये असलियत। उसके बावजूद जब आप पिक्चर के माध्यम से इसे देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि कितना सीरियस ये मामला है और ऑब्वियसली हम लोग उसकी खिलाफत 100% करेंगे। किसी इंसान को हक नहीं है कि किसी भी तरह से किसी के धर्म का परिवर्तन वो भी इस तरह से किया जाए। प्रेम का बहाना लेके आप अगर उस किसी के साथ धोखा करेंगे तो बहुत बड़ा धोखा है। तो फिल्म देख के बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक चूज़ किया। अच्छा मतलब इट्स नॉट अच्छा इन दैट वे, अच्छा ये कि लोगों की आंख खोलने के लिए सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। राइट। और पिक्चर में जो किरदार कर रहे हैं, जो एक्टर जो हैं, जो को एक्टर हैं, क्या एक्टर्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो तो अपना बहुत अच्छी रोल अपना प्ले कर रहे हैं उसमें। तो उनकी तो कोई तारीफ वाली बात ही नहीं हो। तो मैडम को दीजिए, मैडम ज़्यादा बोल पाएंगे। आप अपना नाम भी बता दीजिए मैम। हमारा नाम है पूनम जैसलर। आई एम फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। विली जैसलर। हम लोग स्विट्ज़रलैंड से आए हैं। स्पेशली पिक्चर देखिए। अब तो स्पेशली आए हैं। थैंक यू। मैम एक दर्शक के नज़रिए से आपको पिक्चर कैसी लगी? ये पिक्चर आप इसको पिक्चर नहीं कह सकते। ये एक कोई नेक और खूबसूरत जो सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट आज के युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को अपनी 18 से जो 24-25 साल की एज में उन्हें समझ नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। वो जो लोगों को भड़काया जाता है, लोग भटक जाते हैं अपने का, वो इसके ऊपर ये सब्जेक्ट के ऊपर बनी है। बहुत अच्छी पिक्चर है और मैं कहती हूँ कि हर युवा को इस पिक्चर को देखना जरूरी है और देखना चाहिए। अपना नाम बता दीजिए मैम। मेरा नाम मंजू खंडेलवाल, काउंसलर अशोक विहार, वार्ड 73। से कैसी लगी पिक्चर आपको? एक बार वीडियो बाद में करेंगे। बड़ा अच्छा सीन, बहुत अच्छा सीन। कैसी लगी पिक्चर? प्लीज अब आप थोड़ी पिक्चर बहुत ही अच्छी है और हिंदू बहन बेटियों को जगाने के लिए पिक्चर जो है मील का पत्थर कार्य करेगी और मुझे लगता है हर बहन बेटियों को ये दिखाना चाहिए ताकि हम इनके जाल में ना फंसे। अपना नाम भी बता दीजिए। संयुक्ता केसरी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपने परिचय के साथ, जैसे कि पिक्चर के नाम से ही पता चल रहा है धर्मांतरण के ऊपर पिक्चर बनी है, तो सर क्या इसमें मैसेज दिया जा रहा है पिक्चर में, मुख्यतः थोड़ा बताएंगे? मैं सुधांशु झा, वाइस प्रेसिडेंट भाजपा न्यू दिल्ली। जैसे कि नाम से ही देख रहे हैं कि देखिए एक पर्टिकुलर धर्म को जब हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को कन्वर्जन नाम हम कहते हैं। तो धर्मांतरण पे ही ये मूवी आधारित है। जो देश में कई जगह धर्मांतरण हम देख रहे हैं कि हिंदू लड़की से जो है लव जिहाद करके उसको फिर इस्लाम में कन्वर्ट कर देना। तो इसी पार्ट्स को जो है ना हम एक मूवी इस द मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। जो सोशल प्लेटफॉर्म पे हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो कैसे हम एक हिंदू लड़की को हम एक मुस्लिम लड़का हिंदू नाम रख के उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके फिर उसको जो है अपने धर्म में कन्वर्ट कराने की और फिर उसको सामाजिक मान्यता दिलाते हैं, या मौलवी मौलाना या बहुत सारी जो है ना इसके पीछे टेररिस्ट ग्रुप्स। और जैसे केरला में कई केसेस आए हैं, केरला हाई कोर्ट में, फिर अदर कई राज्यों में आ गए, फिर उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे तो योगी जी ने जो है इस कन्वर्जन पे स्पेशली कानून बनाया है कि हम इस कन्वर्जन को जो भी कन्वर्जन करेगा उसको आपराधिक माना जाएगा। तो इस तरह से जो है ना इस पे बहुत बड़ा
मतलब चेंजेस करने के लिए मूवी एक सोशल प्लेटफॉर्म देना था, इसलिए मूवी बनाया गया है। तो सर इसके थोड़ा सा विपरीत मैं क्वेश्चन करूंगा कि जैसे कि अगर कोई हिंदू लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की से अगर इसी तरीके से ही लव जिहाद के एंगल्स को लेके शादी या ब्याह करता है तो क्या उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, जो मुस्लिम लड़का यदि प्यार से उसको अपना बनाए और सामाजिक में उसको मान्यता, उसका शोषण न करे, 6 महीने बाद वो तोड़ न ले शादी, तो उसको तो भाई पूरी दुनिया, हमारे न्यायालय सब जगह जस्टिफिकेशन है। लेकिन इसको यदि वो एक षड्यंत्र करके करती है तो उसको रोकने के लिए हमारी समाज और ये सरकार सब आज के डेट में काफ़ी एम्पावरमेंट है, काफ़ी एम्पावरमेंट के साथ हम इसको हैंडल भी कर रहे हैं। कई जगह केसेस को भी देख रहे हैं, बहुत सारे NGOs भी आए हैं सामने, सरकार की सारी सिस्टम सामने आ रही है, धीरे धीरे सब कुछ इस पर लाइन अप हो रही है। तो क्या लगता है कि पिक्चर के माध्यम से क्या ये मैसेज जन जन तक पहुँचेगा? हर मतलब मूवी हमारे देश में हमेशा से एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म रहा है। कोई भी किसी भी बात को हम जो चीज़ हम कहीं नहीं कह सकते उसको मूवी के माध्यम से बहुत लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। जैसे आप कश्मीर फाइल पिछला मूवी देख लो, वो कितना पॉपुलर इस देश में हुआ। प्राइम मिनिस्टर खुद ट्वीट किए, कपिल शर्मा के शो में उसको जगह नहीं मिला, फिर भी उसको उससे ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल गई। 500 करोड़ से ऊपर के उसने बिजनेस कर लिए बहुत कम टाइम में। तो ये बहरहाल पिक्चर रिलीज हो गई है, थिएटर्स में लग गई है। क्या द कन्वर्जन मूवी भी द कश्मीर फाइल की तरह सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएगी? साथ ही फिल्म के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है, युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर कैसे उनका धर्मांतरण किया जाता है। इस फिल्म में बहुत ही सटीक तरीके से दिखाया गया है। फिल्म की पूरी कहानी हिंदू लड़की साक्षी के इर्द गिर्द घूमती है। अब देखना ये होगा द कन्वर्जन आज के युवक युवतियों के सोच में बदलाव ला पाती है या नहीं। ये तो फिल्म के रिव्यूज़ के बाद ही पता चलेगा। फिल्म डिवीज़न ऑडिटोरियम से हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।